क्रिएटिव सर्वे कंपनी के हवाले से बड़ी अपडेट। साइबर पुलिस कश्मीर ने एफआईआर रजिस्टर्ड किया है। जो क्रिएटिव सर्वे के ऑपरेटर्स हैं, जो इस कंपनी को ऑपरेट कर रहे थे, हमारे साथ बातचीत करने के लिए पीरजादा मोहम्मद शफी उर्फ बबर शेर साहब हैं। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से सिर्फ यही अपील करूंगा कि इस वक्त हमारा सबसे पहला फर्ज है कि जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, जो कंपनी का फाउंडर है, जो कंपनी को चला रहा है, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर वो अरेस्ट हो जाएगा तो ये करोड़ों रुपए का स्कैम बस्ट हो सकता है। कभी भी जिन लोगों के पैसे हैं उन्हें पैसे मिल सकते हैं। और मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से कि बात को समझकर आगे चलें, क्योंकि इस वक्त डायरेक्टर्स का गिरफ्तार होना जरूरी है। देखिए, कंपनी के लिए कोई भी डिमांड नहीं कर रहा है। जितने सारे लोग हैं ना इस वक्त, वो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ बात कर रहे हैं, लेकिन जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, जिन्होंने इतना बड़ा घोटाला किया डायरेक्टर्स ने, उनके लिए डिमांड की जाए कि उन्हें अरेस्ट किया जाए जल्दी से जल्दी। अगर वो लोग अरेस्ट हो गए ना तो कंपनी एक्सपोज हो जाएगी और बड़े लेवल के ऊपर जो हमारे मोहताज भाई हैं इनकी मदद हो सकती है। मोहम्मद शफी साहब भी मेरे साथ बातचीत करने के लिए इसी मुद्दे पे आए हैं और ये भी डिमांड कर रहे हैं कि कंपनी के डायरेक्टर्स को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि मैन जो कल्प्रिट है, मैन जो अक्यूज्ड है, वो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने पैसा लूटा है। सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स तो इस वक्त कश्मीर के अंदर है, वो भागे तो नहीं है, वो यहीं पे है। हम उनसे कभी भी सवाल जवाब कर सकते हैं, लेकिन जो लोग भाग चुके हैं उनकी गिरफ्तारियां होना बड़ी जरूरी है। क्योंकि कल से मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के ऑनर्स, फाउंडर्स के लिए कोई भी नहीं बोल रहा, बल्कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ ही सब लोग बात कर रहे हैं। मोहम्मद शफी साहब, ये इतना बड़ा एक आपने देखा कि स्कैम हुआ और जिसमें कि करोड़ों रुपए बताया जा रहा है। अभी 59 करोड़ कहा जा रहा है, हालांकि ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ये वो फिगर नहीं है कि जिसकी कैलकुलेशन हुई है। ये 59 सब बोल रहे हैं तो 59 है, अभी इसका ऑफिशियली कंफर्मेशन कोई भी नहीं आया है। ये जितने का भी स्कैम हुआ है, चाहे वो 50 करोड़ का है, 100 करोड़ का है, क्या महसूस करते हैं आप कि जो कंपनी के डायरेक्टर्स ने ये फ्रॉड किया है कश्मीर के लोगों के साथ, जम्मू के लोगों के साथ, राजौरी पहुंच के लोगों के साथ, फ्रॉड तो पूरी स्टेट के साथ हुआ है, तो क्या इसमें सबसे पहले कंपनी के डायरेक्टर्स की गिरफ्तारियां होनी चाहिए या सबसे पहले हमें सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ आवाज उठानी है? औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। कल मैंने जब सोशल मीडिया पर देखा है जी 59 करोड़ स्कीम हुआ है जी, मुझे बहुत ही दुख हुआ कि आज हमारा जम्मू कश्मीर पहले से टेंशन में है, बेचैनी में है, बेकरारी में है। आज 59 करोड़ स्कीम गरीबों मजलूम के जेब पे लूटे हैं। तो मैं ये मानना चाहता हूं जो इनकी कंपनी के डायरेक्टर है या कंपनी चलाने कंपनी के मालिक है, उसको अरेस्ट होना चाहिए। सोशल मीडिया सिर्फ बोल रहे हैं कि कल से इदरिस मीर, उन डायरेक्टर का कोई नाम नहीं ले रहा है, जो कंपनी का मालिक है उनका कोई नाम नहीं ले रहा है। पहले उनका गिरफ्तार होना चाहिए। मुझे पूरा उम्मीद है डीजी साहब से कि 8 दिन के अंदर अंदर जो कंपनी के मालिक है और जो कंपनी के डायरेक्टर है उनको पूरी तौर अरेस्ट होना चाहिए, उनको प्रॉपर्टी सीज होना चाहिए, उन गरीबों मजलूमों को पैसा वापस मिलना चाहिए। सिर्फ बोल रहे हैं कि इदरिस मीर या उनके लोकल मुलाजिम वो तो कहीं नहीं भागे हैं। तो अगर डायरेक्टर भागे हैं तो उनको कंपनी का मालिक उनको पहले अरेस्ट करना चाहिए। मैं अपील करता हूं डीजी साहब से और साइबर क्राइम पुलिस से, मेरा गुजारिश है कि पूरी तौर 8 दिन के अंदर अंदर उनको अरेस्ट होना चाहिए और जम्मू कश्मीर गरीब मजलूम को वो पैसा मिलना चाहिए, उनको प्रॉपर्टी सीज होना चाहिए, जल्द से जल्द उनको प्रॉपर्टी सीज होना चाहिए। सिर्फ कल सोशल मीडिया पे देखा मैंने इदरिस मीर, तो पहले उनको कंपनी का डायरेक्टर को अरेस्ट करो ना, उनके खिलाफ बोलो ना, या कंपनी के मालिक है उनको उनके खिलाफ बोलो ना, जिन्होंने 59 करोड़ घोटाला किया है। यह तो हमको नया कश्मीर में देखना पड़ेगा, यही तो नया कश्मीर है। आप देखना क्या क्या हो जाएगा हमारे जम्मू कश्मीर में। अच्छा, ये भी एक चीज है यहाँ पे कि कंपनी को खुले हुए 1 साल हो गया है, 1 साल से लोग साथ में जुड़ रहे थे, लेकिन अचानक से एकदम इतना बड़ा स्कैम हुआ। अब ये सारी चीजें जो है ये सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स के सर पे चढ़ रही हैं, जिन लोगों ने उसे प्रमोट किया। उसमें कई सारे बड़े बड़े जर्नलिस्ट भी हैं जिन्होंने इसे प्रमोट किया। ना उन जर्नलिस्टों का नाम आ रहा है, ना बाकी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स का नाम आ रहा है। सिर्फ एक सिंगल इन्फ्लुएंसर को टारगेट किया जा रहा है बार बार। मकसद क्या, आप क्या समझते हैं?
नहीं, मैं एक चीज बताऊंगा आमिर साहब, मैं एक चीज बताऊंगा, एक ही आदमी को टारगेट नहीं बनाना चाहिए। जितने भी उससे जब उनको अरेस्ट करेंगे, डायरेक्टर को अरेस्ट करेंगे, उसके कंपनी के मालिक को अरेस्ट करेंगे, उसके बाद उनको पूछताछ होना चाहिए। जितने भी सोशल मीडिया उन्होंने जिन्होंने ये बनाया, उसके बाद पहले उनको कंपनी को, डायरेक्टर को अरेस्ट करना चाहिए, पहले उनको मालिक को अरेस्ट करना चाहिए। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे कोई भी हो, इस पर सबों को काम करना है। उन गरीबों मजलूमों को पैसा वापस मिलना चाहिए। जिन लोगों के जज्बात या गुस्से अदरीस मीर के साथ जुड़े हुए हैं, वैसे वो क्या देख रहे हो? क्या आप मानते हो कि अदरीस मीर ही इसका एक मैन एक्यूज्ड है, सारी चीज उसी के सर पे जाती है, या फिर कई सारे लोग और भी मुलव्वस है लेकिन टारगेट अदरीस मीर को किया? नहीं, इसमें बहुत ही मुलव्वस है। ये तो उनको जब कंपनी के डायरेक्टर उनको अरेस्ट करेंगे या कंपनी के मालिक को अरेस्ट करेंगे, इसमें बहुत ही फंस जाएंगे। तो सिर्फ इदरीस मीर, मैं उनको नहीं जानता हूं इदरीस मीर को, मगर ये कल मैंने देखा सोशल मीडिया पर सिर्फ इदरीस मीर, डायरेक्टर को कोई नाम नहीं ले रहा है, उस कंपनी को मालिक को कोई नाम नहीं ले रहा है। कंपनी के मालिक का नाम, कंपनी के डायरेक्टर्स का नाम, कंपनी के एम्प्लॉइज, अगर इन लोगों को गिरफ्तार करेंगे, इनसे कुछ डाटा निकालेंगे तो शायद मसला हल हो सकता है। मसला तो जरूर हल हो जाएंगे जब उनको अरेस्ट करेंगे। हमारे जे.एंड.के पुलिस हमारी शान है, जे.एंड.के पुलिस हमारी जान है। मुझे पूरा उम्मीद है कि 6-7 दिन तक उनको अरेस्ट करेंगे, उनको नंगा करेंगे, उनको घंटा करके सामने फांसी पर लटकाएंगे, क्योंकि उन्होंने गरीबों मजलूमों को लूटा है। हमारा जम्मू कश्मीर, इस जम्मू कश्मीर में यही देखना पड़ेगा, यही नया जम्मू कश्मीर में यही काम हो जाएगा हमारे जम्मू कश्मीर में। अच्छा, एक चीज तो और ये भी है कि आपको लगता था कि कश्मीर के लोगों को ऐसे लूट लिया जाएगा, या फिर हमें आइंदा कभी ऐसी चीजों के ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए? ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशनें होती हैं जिसमें लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं, जब भी कोई बाहर की कंपनी आएंगे कश्मीर में, पहले तो वेरीफाई करना चाहिए। ये ऐसे नहीं पैसे दरिया में फेंकना चाहिए बिना पूछ के। क्या आपको लगता है कि हमारी गलती भी है सर? अगर हमें कोई कुछ भी कहेगा हम उसकी बात को मान लेंगे, हमें खुद भी तो सोचना है हमारे लिए क्या ठीक है क्या गलत है। आमिर साहब, हमारी भी गलती है ना, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की भी गलती है। पहले उनको दरियाफत करना चाहिए, पहले देखना चाहिए ये कंपनी कहाँ है, किसी के कहने पे तो नहीं करना चाहिए, किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए। चलो आमिर साहब, मैं आपके पास आया था, मैं बताऊंगा मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट करनी है, मुझे प्रमोट करो। पहले आपको देखना ये सही है या गलत है, तभी वेरीफाई करना चाहिए, तभी उनको प्रमोट करना चाहिए। मतलब आप मानते हो कि सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स की भी गलती है, और सबसे बड़ी गलती जो है वो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने लूटा है। हमारा इस वक्त फर्ज बनता है कि हम कंपनी के डायरेक्टर्स को पकड़वाएं पुलिस से। इंशाल्लाह हम पूरा कोशिश करेंगे उन डायरेक्टरों को, उन कंपनी के मालिक है, उनको जल्द से जल्द इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से उनको जल्द से जल्द अरेस्ट करवाएंगे। चलिए, हम उम्मीद रखते हैं। तो क्यों गरीबों मजलूमों को इंशाल्लाह जरूर इंसाफ मिलेगा, मुझे पूरा उम्मीद है। मैं डीजी साहब से गुजारिश करना चाहता हूं और एलजी साहब से, पूरी तौर उन कंपनी को डायरेक्टरों को अरेस्ट करना चाहे, उन कंपनी को मालिक को अरेस्ट करना चाहे, उन गरीब मजलूमों को पैसा जल्द से जल्द वापस मिलना चाहे, उनको प्रॉपर्टी सीज होना चाहे, उनको गरीबों को पैसा वापस मिलना। अच्छा, एक सवाल तो ये भी है कि कई सारे स्टूडेंट्स, कई सारे पेंशन लेने वाले बच्चे, कई सारे हमारी विधवा बहनें जिनके शोहरों का इंतकाल हो चुका है, उन्होंने भी पैसा लगा दिया था। कल रात से पीछे मुझे 1000 फोन आया, कोई कहता है 6 लाख, कोई 5 लाख, कोई 3 लाख, कोई 2 लाख, कोई 1 लाख। क्या आप ये मानते हैं कि 2-2, 4-4 लाख रुपए ऐसे ही एक बारी लोन निकाल कर लगाना चाहिए था? कुछ तो समझदारी से काम तो हम लोगों को भी लेना चाहिए कि हमें कोई भी आएगा कुछ भी बोलेगा तो हम मान बैठेंगे। मैं आमिर साहब एक बात बताऊंगा, खासकर मैं कश्मीर की बात कर रहा हूं। कश्मीर आज पीछे जा रहा है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास आज बेकारी है। अगर लोगों के पास रोजगार है तो ये तो नहीं करेंगे, इसीलिए ये काम ये कर रहे हैं कि अगर किसी में पैसा डालेंगे इसमें डबल मिल जाएगा। यही सोच रहे हैं आज कश्मीर के लोग, कश्मीर के जम्मू कश्मीर के लोग, आज हर तरह के लोग आज परेशान हैं, बेचैनी में है, बेकरारी है, टेंशन है। इसका मतलब ये है कि फिर हेरा फेरी वाला काम बन गया। तो ये तो हेरा फेरी चलेंगे,
ये तो नया कश्मीर में मेरे ख्याल से आप देखना, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। हाँ यही हो जाएगा कश्मीर में अगर ऐसे हालात रहे। अगर ऐसे हालात रहे कश्मीर में, बहुत ही दिन ब दिन बेरोजगारी उरूज पर है, हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता है। अच्छा, इन लोगों ने 4 से 5 ऑफिसेज भी खोले हुए थे अलग अलग जगहों पे, चाहे वो पटन था, बारामूला था, श्रीनगर था, जम्मू था। ज्यादा था, 4-5 नहीं, मेरे ख्याल से दर्जनों ऑफिस उन्होंने खोले हैं। मुझे आज, मैं कश्मीर में रहता हूं, मुझे आज तक पता नहीं है, मुझे मालूम नहीं है, मुझे ये मालूम पता चल गया था कल, यहीं पे पता चल गया था कि ये हुआ है, ये हुआ है। मुझे आज तक पता नहीं है, लोगों को कैसे पता चल गया, ये बात सोचना चाहिए। मतलब इनका कहना है, बब्बर शेर साहब 2 चीजों की डिमांड करते हैं। एक तो ये कहते हैं कि जो कंपनी का डायरेक्टर है उनको गिरफ्तार करो। मैं भी ये कहता हूं, मेरा भी पर्सनल यही ओपिनियन है खुद का कि जनाब अदरीस मीर कहीं नहीं भागेगा, वो यही है, हम उससे सवाल जवाब कर लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन पहले फोकस करो कंपनी के डायरेक्टर्स को। कंपनी के डायरेक्टर गिरफ्तार अगर होंगे, कंपनी का मालिक गिरफ्तार होगा, स्कैम एक्सपोज होगा, गरीबों को उनका पैसा वापस मिलेगा। अगर कंपनी का मालिक गिरफ्तार नहीं होगा, कंपनी के डायरेक्टर्स अगर हिंदुस्तान छोड़कर बाहर भाग जाएंगे, तो फिर यह स्कैम कभी भी हल नहीं हो सकता है। बाकी रही कंपनी के मुलाजमीन, उनकी भी कोई गलती नहीं, उन्हें वहां पर मुलाजिम रखा हुआ था, वो भी अपने रोजगार के लिए, अपने पेट के लिए काम कर रहे थे। मुझे अगर कंपनी मुलाजिम रख लेगी, अच्छी तनख्वाह देगी, तो मैं भी काम करूंगा भैया। बाकी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स को जो इंफॉर्मेशन उन्होंने दी थी एज पर उनके प्रोटोकॉल एंड एज पर उनके नॉर्म्स, उन लोगों ने वही वीडियो बनाकर अपलोड किया। अब सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स को यह मालूम होता कि यार ये इतने बड़े फ्रॉड है, ठग है, तो वो शायद कभी भी ये चीज ना करते, क्योंकि कोई भी अपने सर पे खुद मुसीबत नहीं लेना चाहता है। वो उनसे गलती से हुआ या उनके पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के पास, जो उन्होंने किया। हम सब लोग सिंगल अदरीस मीर को टारगेट ना करें, मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है कि यार वो बंदा मीडिया में आया, उसने आके क्लेरिफिकेशंस दी, उसने अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स दी, उसने अपने आधार कार्ड की डिटेल दी, उसने अपने पैन कार्ड की डिटेल दी, उसने हर एक चीज की डिटेल दी। अगर वो चोर होता वो सामने कभी नहीं आता। जो चोर थे वो हिंदुस्तान भी छोड़कर भागने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो चोर नहीं था वो पब्लिक के बीच में आया, उसने आके लोगों के साथ बात की। अब उस नौजवान को एक एडवर्टाइजमेंट मिली थी, उसने एक प्रमोशन किया, एक ब्रांड को प्रमोट कर दिया, वो उसकी गलती है, वो एक्सेप्ट कर रहा है, वो मैं भी कह रहा हूं। हालांकि कल मैंने उसके साथ इंटरव्यू किया, बहुत सारे सवाल मैंने उसको पूछे, लेकिन मैं यही कहता हूं कि भाई अब हमें इसका हल निकालना है। हमें ये नहीं कहना है कि यार अदरीस मीर को ही 60 करोड़ देना है, क्योंकि 60 करोड़ तो उसकी वजह से डूबा तो नहीं है ना। कंपनी को 1 साल बने हुए समय गुजर चुका है शायद, है ना बब्बर शेर साहब, कंपनी को तो तकरीबन 1 साल हो गया है, अदरीस मीर ने तो अभी इसे प्रमोट किया है। तो मेरा ये मानना है कि कम से कम जो कंपनी है उसके जो ऑनर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो। अगर वो गिरफ्तार होंगे तो कंपनी जो है वो लोगों का पैसा रिटर्न कर सकती है, जिसका जितना इन्वेस्टमेंट हुआ उतना उसको वापस मिल सकता है। बट अगर कंपनी के डायरेक्टर ही, मालिक ही नहीं मिलेगा, तो हम इन सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स, अदरीस हो या दूसरा चौथा हो, हम इन्हें पकड़ के क्या कर लेंगे? ये लोग हमारा 60 करोड़ थोड़ी देंगे यार वापस। ये कहां से लाएंगे? ये कहां से लाएंगे? ये तो कहां से खुद नहीं है 60,000 रुपए। सबसे पहले मैं लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं, जिन्होंने पैसे भर दिए वहां, उनको हिम्मत से काम लेना चाहिए, इसको हल ढूंढना निकालना चाहिए। जैसे डायरेक्टर अरेस्ट हो जाएंगे और कंपनी के मालिक अरेस्ट हो जाएंगे, उसी पर फोकस करना चाहिए कि जल्द से जल्द डायरेक्टर और कंपनी के मालिक वो अरेस्ट होना चाहिए, तभी हमारा जम्मू कश्मीर के लोग बच जाएंगे, उनको पैसे वापस मिल जाएंगे। चलिए, मेरी गुजारिश आप सब लोगों से कि आप सब लोग इस वीडियो को शेयर भी कर दें और अपनी राय भी जरूर रखें। और मैं पढ़ रहा हूं, कई सारे लोग लिख रहे हैं अदरीस मीर के लिए कि वो चोर है, कई सारे लोग बोल रहे हैं कि अदरीस मीर कल्प्रिट है, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। कई सारे लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे लिख रहे हैं, मुझे भी लिख रहे हैं कि आप भी मुलव्विस हो। खैर, मैंने तो ना कभी ये वीडियोस बनाए, ना मैं इस कंपनी को जानता हूं और ना मैंने कभी इस कंपनी का नाम सुना है। नहीं, मैं एक चीज बताऊंगा आमिर साहब, मैं एक चीज बताऊंगा, अदरीस मीर कभी भाग नहीं जाएगा, वो तो कश्मीरी है। पहले उनको ढूंढना चाहिए जो कंपनी का डायरेक्टर है। अगर अदरीस मीर को अरेस्ट करेंगे, उनसे क्या हासिल निकल जाएगा? उससे कुछ नहीं निकलेगा। अगर कंपनी के डायरेक्टरों को अरेस्ट करेंगे, कंपनी को मालिक को अरेस्ट करेंगे, तभी उनसे कुछ ना कुछ हासिल हो जाएंगे। अब ये गलती तो जरूर है अदरीस मीर की भी कि उसे प्रमोशन करने से पहले देखना चाहिए था, सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था कि भाई मैं किस चीज को प्रमोट कर रहा हूं, कहीं इससे मेरे लोगों का नुकसान तो नहीं हुआ। अब उसकी वजह से अगर 10 ही लोगों का नुकसान हुआ, नुकसान तो हुआ है, और वो चीज का पछतावा उसे भी है, उस चीज का दुख उसे भी है।
और ये चीज मुझसे भी हो सकती थी, आपसे भी हो सकती थी, किसी से भी हो सकती थी गलती से। बट चलिए शुक्र है मुझसे नहीं हुई। अगर मुझसे हो गई होती ये चीज तो शायद मुझे लगता है मेरा जीना ही हराम कर देना था। लेकिन यह है कि मैं इतना कहना चाहता हूं कि यार ना हम ऐसी चीजों को प्रमोट करते हैं, ना हम ऐसी चीजों के प्रमोशंस कभी लेते हैं, ना हम प्रमोट करने में ऐसी चीजों को ज्यादा इंटरेस्टेड। बाकी हम जर्नलिस्ट हैं, हमारा काम रिपोर्ट करना है, ना हम जज हैं, ना हम पुलिस वाले हैं। पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन करना, कोर्ट का काम है फैसला देना। अब मैं जर्नलिस्ट हूं, मेरे हाथ में माइक है, तो इसका मकसद ये नहीं है कि मैं बदतमीजी में आके कुछ भी बोलना शुरू कर दूं, तू ता ती। वो मेरी जर्नलिज्म के एथिक्स के खिलाफ है। मैं एक जर्नलिस्ट हूं, अगर एक रेपुटेड, एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट हूं तो मुझे तमीज से बात करना सीखनी होगी सबसे पहले। अगर मेरे अंदर तमीज, इखलाक, किरदार है ना तो मैं एक सही जर्नलिस्ट हूं। अगर मेरे अंदर तमीज, इखलाक, किरदार नहीं और मैं सिर्फ राखी सावंत की तरह डांस कर सकता हूं ना तो फिर मैं एक जर्नलिस्ट नहीं हूं। तो फिर मुझे लोग यही बोलेंगे कि मैं एक थर्ड ग्रेडेड बंदा हूं। दिस इज वेरी क्लियर। क्योंकि भाई बात करने का सबसे पहले ढंग होना चाहिए हर इंसान को। क्योंकि मैं रिपोर्टर हूं, मैं एक जर्नलिस्ट हूं, मेरा काम रिपोर्टिंग करना है, मेरा काम फैसला सुनाना नहीं है। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस है, फैसला सुनाने के लिए कोर्ट है, डिसीजन लोगों के ऊपर है कि लोग क्या कहेंगे। सारी चीज अगर मैं ही ले लूं ना, मैं ही कोर्ट बन जाऊं, मैं ही पुलिस बन जाऊं, मैं ही सब कुछ बन जाऊं, तो फिर इन सारे ऑफिसर्स का काम क्या? फिर इनको ताला मार देना चाहिए, फिर सब लोग मेरे पास आ जाओ, मैं यहाँ से डिसीजन देते जाऊं कौन सही है कौन गलत है। इसलिए हम जर्नलिस्ट लोगों को भी सोचना चाहिए कब कहां पे कैसे बात करनी चाहिए, कब कैसे कहां पे हमें बात करने की तरीका होना चाहिए। बदतमीजी हम लोग बहुत कर देते हैं, कुछ पता नहीं चलता हमें। कई सारे लोग बदतमीजी कल से कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, बदतमीज जर्नलिस्ट कुछ भी बोले जा रहे हैं सोशल मीडिया पे। दिस इज नॉट गुड यार, दिस इज नॉट द वे। मतलब यार गलती हुई है, उसकी सजा मिलनी चाहिए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, कोर्ट में केस जाएगा, कोर्ट का डिसीजन जो होगा वो सर आंखों पे होगा। लोगों के साथ गलत हुआ है, हमें इस चीज का दुख है, हम इस चीज में खड़े हैं। कल से मैंने 6 से 7 रिपोर्टिंग्स की है इस मामले में, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं तमीज से बात करूं। बस मेरा ये फर्ज बनता है। मेरा ये फर्ज नहीं बनता कि मैं बदतमीजी में बात करूं। जब मैं तमीज में बात करूंगा तो मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूं, अगर मैं बदतमीजी में बात करूंगा तो मैं एक इररिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूं। बाकी रही बात जो अदरीस मीर है, उसके साथ बाकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, गलतियां उनकी भी हैं, कोताहियां उनसे भी हुई हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, गिरफ्तारी होनी चाहिए उनकी। अगर कंपनी के डायरेक्टर्स की गिरफ्तारी होती है तो साफ सी बात है कि मसला हल हो सकता है। फिलहाल ये एक छोटी सी रिपोर्ट थी। मैं गुजारिश करता हूं आप सब लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जितना हो सकता है आप लोग अपनी भी राय जरूर दें। आमिर सुहेल के साथ एक खास रिपोर्ट, बाकी सारे डेली तस्कीन के साथ साथ, आमिर सुहेल के साथ साथ बाकी सारे ऑफिशियली फेसबुक पेज पे।